बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे जोर से तो बोलो, बोलो भागवत भगवान की। देखो भागवत बड़े भाग्य से जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कभी भागवत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तारीखें सुध जाती हैं, इंसान का सब कुछ एकत्रित हो जाता है। जब भाग्य और नसीब नहीं होता तो भागवत नहीं। मैं तो करता हूं, मुझे विदित है। साल में एक दो कथाएं ऐसी होती हैं कि तारीखें इंसान की सब तैयारियां पूरी टोटल, मगर ये बड़े सौभाग्य होते हैं जब भक्त के भाग जागृत होते हैं। जब भक्त के भाग जागृत होते हैं तो भागवत स्वयं चल करके भक्त के गृह में प्रवेश करती है। सुंदरलाल गुप्ता जी मेरे घर में भागवत सुन रहे कि अपने घर में सुन रहे? अपने घर में सुन रहे, क्योंकि तुम्हारे भाग जागृत हुए हैं। जब तुम्हारे भाग जागृत हुए तो भगवान अपने भक्त को पकड़ करके और भागवत लेकर के तुम्हारे गृह में प्रवेश कर जाता है। श्रीमद् भागवत परम धाम, परम मुक्ति का काम करने वाली अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिस घर में भागवत हो जाए, लिखा है भागवत जी में, जिस जगह भागवत हो जाए फिर वो जगह नहीं रहती कि कथा भागवत श्यापी नित्यम वदामि यदग्रहे तद्गृहं तीर्थरूपम ही वसताम पापनाशनम। वहां से कोसों दूर पाप भाग जाते हैं जहां भागवत होती है, और उस जगह के लिए तीर्थ कह देते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध तीर्थ हो जाती है जहां भागवत विद्यमान होती है। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी। भगवान श्री कृष्ण की बहन अर्थात एक बेन हती भज्जा। बेन को का नाम तो के नाम सहोदरा कृष्ण की प्यारी। नाम सहोदरा कृष्ण की प्यारी। परम प्रभु प्यारी। भगवान श्री कृष्ण की बहन है जिसका नाम सहोदरा है। दाऊ भैया सोचते हैं, दाऊ भैया विचार करते हैं, हमारी बहन को ब्याह ऐसी जगह हो जैसे हम राजा हैं। जब बहन को ब्याह होते रे भैया तो तीन चीजें देखी जा। कितनी चीजें देखी जा? जब अपनी लड़कियां को ब्याह कर तो क्या चीजें देखा? तीन चीजें देखा। घर, मोड़ी खो रेवे के लाने है टपरा झोपड़ी के नैया। घर
दूसरे नंबर पर लड़की के योग्य क्या है पर, और तीसरे नंबर देखा जाता है कुल। क्या चीजें देखी जा? 3 चीजें के घर पर कुल जो होए अनुपा, घर पर कुल जो होए अनुपा, करिए विवाह सुतह अनुरूपा। घर पर कुल जो होए अनुपा, और करिए विवाह सुतह अनुरूपा। लड़की, मतारी और बाप, तीनों चीजों की अलग अलग डिमांड है। हाँ, घर मतारी सोचती है हमारी लड़किया को ऐसी जगह ब्याह होवे कि हमारी मोड़ी के अलावा दूसरे को घर न होवे। ये माता की डिमांड है। बर लड़कियां कहती है अरे घर हो ना हो, कुल हो ना हो, मगर मेरा पति नंबर 1 का हो। घर बर लड़कियां पर मांगत बर मांगना, लड़कियां पति मांगती है। और दद्दा का मांगत, दद्दा कहत घर होए चाहे न होए, बर होए चाहे ना होए, मगर कुल नंबर 1 का हो कि मुझे 4 में बैठने के बाद कोई ये ना कहे कि तुमने फलाने कुल में बेटी का विवाह कर दिया। ये 3 चीजें बड़ी विचित्र है कि घर भर कुल जो होए अनुपा। गोस्वामी जी लिखते हैं करिए विवाह सुतह अनुरूपा। अपनी पुत्री की भी उसमें सहमति ले, पुत्री की भी सहमति ले जब विवाह करें। दाऊ भैया कहने लगे सुनो कन्हैया। दाऊ भैया कन्हैया आए, बोले सुनाओ बड़े दद्दा, बड़े भज्जान, सुनाओ दाऊ। बोले दुर्योधन कैसा है? कन्हैया ने जैसे सुना कि दुर्योधन किस लिए? बोले अपनी बहन सहोदरा, वो गांधारी का बेटा है, धृतराष्ट्र के बाद उसी को तो राजा बनना है और अपनी बहन रानी बनेगी। कन्हैया मुस्कुराने लगे, दाऊ भैया जैसी तुम्हारी इच्छा हो। कन्हैया बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन अधर्म का सम्राट बनेगा, दुर्योधन अधर्म की ओर बढ़ेगा। दुर्योधन असभ्यता, अन्याय को लांघता जाएगा। फिर महाभारत होगा और उस महाभारत में दुर्योधन मारा जाएगा। जब दुर्योधन मारा जाएगा तो संसार यही कहेगा
कि द्वारकाधीश अपने बहन के सुहाग को नहीं बचा पाए तो संसार में क्या करेंगे। इसलिए कन्हैया ने विचार किया, घड़ी भरे की बेशरम आई, दिन भर को आराम। भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी के महलों में आए। रुक्मणी से पूछा, रुक्मणी अरि पारथ ले बुलाई कन्हैया, पारथ ले बुलाई। कन्हैया पारथ ले बुलाई। कन्हैया यह में से न गए दुलाई। पार्थ अर्जुन को बुलाया है और जैसे अर्जुन आए, 1 महीना गौत्री के लाने अर्जुन आए हैं। भगवान ने विचार किया, हम ना कहें, और अर्जुन और सहोदरा में दोनों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। एक दिन की बात, रुक्मणी ने सहोदरा से कहा, क्योंकि राय बजीते तो विवाह दाऊ भैया करना चाहते हैं दुर्योधन के साथ। किसके साथ करना चाहते हैं? राय बजीता विवाह धूमधाम से दाऊ भैया करना चाहते दुर्योधन के साथ। और भगवान कहते हैं दाऊ के फैसले से दुर्योधन भर जवानी में मारा जाएगा, क्योंकि अधर्मी है। इसलिए कन्हैया कहते एक काम करते हैं। रुक्मणी ने सहोदरा से कहा, आज अर्धरात्रि के समय तुम अर्जुन को बंदी बना करके द्वारका से हरण कर लो। के लेके भाग गई बहन तुम्हारी, जैसे द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बहन सहोदरा लेकर के भाग रही है। कि लेके भागी बहन तुम्हारी, देखो देखो द्वारका नाथ, देखो देखो द्वारका नाथ। ठकुराई कैसी कैसी है ठकुराई, भागी भागी बहन तुम्हार, भागी भागी बहन तुम्हार। भारती सखा कहे अरे जिनको सखा कहे अरे प्यारे,
लोचन है सखा प्यारे। और जैसे ही द्वारकाधीश को खबर लगी कन्हैया को कि मेरी बहन दाऊ भैया क्रोधित होते हुए आए। कन्हैया मैंने पहले कहा था। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया क्या हो गया? बोले सहोदर अर्जुन को लेकर के भाग गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहले वो मेरी बहन है, मैंने भी तो हजारों को भगा करके द्वारका लाया हूं। अगर मेरी बहन एक को भगा ले गई तो कौन सा पाप कर दिया दाऊ? बाहर कन्हैया। कन्हैया कितनी लेके आए? माने भगवान ने रुक्मणी से लेके जितने ब्याह करे सब भगाई के लाए हैं। हो राय बजी तो एक ब्याह नहीं कन्हैया ने करो। भगवान कहते अगर मेरी बहन लेकर के भाग गई तो इसमें कौन पाप हो गया? कि मन एक छेद पर पाए लली आज। ए दाऊ भैया अब तुम्हें जी के संगे ब्याह करने तो बहन हो पसंद नहीं है। और बहन ने अगर अपना पति वर्ण कर लिया है तो इसमें तुम क्यों जलते हो? कि मन इच्छित पति पाए बहन आज परिक्रमा करो द्वार पे। बारे बारे नाम अपार अर्जुन जैसे योद्धा अपार। तीनों लोक में खोजो जाए, तीनों लोक में खोजो जाए। मेरी बहिनी ने मेरी बहिनी ने किया बड़ा काम। भक्ति और भगवान की। भगवान कह रहे हमारी बहन ने गलत क्या किया? अर्जुन जैसा वर नहीं तीनों लोक में जाए। सुंदर है सुशील प्यारा कुल में कुरु का नाम। मेरी बहन ने भगवान कहते हैं तीनों चीजें खोज ली हैं, अर्जुन के समान कोई कुल वाला नहीं हो सकता, अर्जुन से बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता, और अर्जुन से सुंदर कोई और नहीं हो सकता। और अर्जुन सहोदरा का विवाह होता है। बोलो भक्ति और भगवान। आज एक दिन की बात भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, अगर कोई जीवन में सबसे बड़ा दुखी है तो वो कुंती नंदन 5 पांडव हैं। जिनके जीवन में
लेस मात्र कभी सुख ना हुआ हो, वो है कुंती। कुंती 5 पांडवों की माता है, परंतु एक विपदा जाती है दूसरी आ जाती है। विपदो नई वो विपदा, संपदो नैव संपदा। विपदा विशेष मरणम विष्णु, संपदन्य नारायणा स्मृति। जो एक मुसीबत से गुजरती है, दूसरी मुसीबत दरवाजे खड़ी हो जाती है। एक संकट मिटता है, दूसरा संकट दरवाजे खड़ा हो जाता है। उस विपदा को झेलने वाली है जिसका नाम कुंती है। आज भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास आए हैं और कुंती बुआ, भगवान श्री कृष्ण की बुआ है कुंती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ आज मैं तुमसे मिलने आया हूं, मेरा मन चाहता है कि तुम कुछ मुझसे मांग लो। मैया ए बुआ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, ये मत समझना कि मैं वसुदेव का बेटा हूँ। मैं वो वसुदेव का बेटा हूँ, परंतु मैं कोई और हूँ। कुंती के सामने भगवान ने विराट रूप के दर्शन दिखाए और जैसे भगवान ने विराट रूप के दर्शन कराए हैं कुंती से, और कुंती दर्शन करते ही हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, हे प्रभु अजन्मों को जन्मा, जन्मो जन जन्मात्मा जहा। हे प्रभु आप अजन्मे हो, आप जन्म मृत्यु से परे हो। कुंती कहने लगी, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर हम इस संसार में परमानेंट होके आए तो कुछ मांगे। जब ये मेरा घर अपना है ही नहीं, ये तो किराए का घर है। जिंदगी के किराए का घर है क्या? जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसे बदलना पड़ेगा। घर है, इसे एक बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी,
मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का डंका जिस दिन बजेगा, मौत का बाजा जिस दिन बजेगा, फूंक दी तभी पल में ये लंका। कर गई मौत रावण का बंका, कर गई मौत रावण का बंका। वैसे तुझको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। का सपना टूट ले तू रे राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू जल्दी राम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर मलना पड़ेगा। जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मलना पड़ेगा। कुंती भगवान से कहती है, प्रभु जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन ये आवाज देगी, उस दिन तुझे इस काया को बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, इसलिए प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस विराट रूप के दर्शन कुंती ने किए हैं। कुंती मांग रही है, प्रभु मुझे देना चाहते हो?
मुझे देना चाहते हो। हे प्रभु क्या बात, तेज कर देते ना फिर सूरज जी। बोली भक्ति और भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, आज कुंती ने भगवान से विपदो नैव में विपदा, प्रभु से कहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल विपदा ही चाहिए। भगवान कुंती के शब्द सुनते हैं, कुंती से कहने लगे अरे बुआ तुम विपदा क्यों चाहती हो? तुम मांग रही हो विपदो नैव में विपदा। कुंती कहती प्रभु मैं दुख इसलिए मांग रही हूं ताकि तुम सदा मेरे पास बने रहो। क्या? मैं विपदा और दुख कष्ट इसलिए मांग रही हूं कि तुम सदा मेरे साथ बने रहो, क्योंकि सुख आने से प्रभु तुम भक्त से दूर हो जाते हो। जहां सुख आ जाते हैं प्रभु कहते हैं, कुंती कहती तुम दूर हो जाते हो। इसलिए प्रभु विपदो नैव में विपदा, एक विपदा जाए दूसरी आए ताकि गोविंद तुम्हारा हम भजन करते रहे। कुंती कहती है कि दुख में सुमिरन सब करें, कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे खाओ। अगर हम भगवान का भजन करते रहें विपदाएं आएंगी, उन विपत्तियों को मेरा गोविंद झेलेगा, उन संकटों से भगवान तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। कुंती के शब्द सुने हैं प्रभु ने, कुंती स्तुति करती हुई प्रभु की प्रार्थना करने लगी है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज पांचों पांडव अपने जीवन के एक एक दिन कष्ट के बिता रहे हैं, दुखों के दिन बिता रहे हैं। अरे इतना नहीं, इस पृथ्वी पर 5 पांडवों के लिए रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। 5 पांडवों को रहने के लिए एक कौड़ी भर जगह नहीं है। कि सुनत मदन मोहन मन माना, सुनत मदन मोहन मन माना, शांति दूत बने आए भगवान।
भक्त और भगवान प्रभु इतने चिंतित हैं कि आज पांचों पांडवों के कारण परमात्मा धृतराष्ट्र की सभा में आए हैं। और जैसे धृतराष्ट्र की सभा में आए, भगवान ने कहा, हे धृतराष्ट्र, मैं आपसे पांडवों का अधिकार मांगना चाहता हूं। पांचों पांडव कब तक दुख से, दर्द से, कष्ट से अपना जीवन बिताएंगे? उनको उनका अधिकार दिया जाए। कहने लगे, अरे तुम मेरे परिवार में फूट डालने आए हो कन्हैया। भगवान ने कहा, फूट कहां की डाली मैंने? पांचों पांडव दुख का, कष्ट का जीवन जी रहे। पांचों पांडवों के पास रहने के लिए पृथ्वी पर भूमि नहीं है। जैसे कहा है, गांधार नरेश सकनी उठ करके खड़ा हुआ। क्यों नहीं द्वारकाधीश? पांडवों को अधिकार मिलना चाहिए और पांचों पांडव के लिए खांडव वन दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? खांडव वन। खांडव वन जहां भूमि सम नहीं है, जहां की भूमि विषम है। अरे भवन तो दूर की बात है, क्या भवन तो दूर की बात है, वहां खड़े भी हो या नहीं जा सकता, ऐसी जगह है। इसके बाद आज महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, दुर्योधन ने प्रभु का विरोध करना आरंभ कर दिया। तू कौन होता है कृष्ण? भगवान ने कहा, मैं सब कुछ हो सकता हूं। दुर्योधन द्वारकाधीश का अपमान कर रहा है, द्वारकाधीश का तिरस्कार कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते सुन रहे हैं। भगवान ने कहा, एक दूत का क्या सम्मान होना चाहिए, वो धृतराष्ट्र की सभा में देखने को मिला। दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया और जैसे दुर्योधन उठ के खड़ा हुआ, भगवान जाने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, जब से आपका आगमन सुना है, मेरी मां ने आपको 56 भोग बनाए हैं। कितने भोग? 56 भोग। 56 भोग बन चुके हैं प्रभु। 56 भोग की तैयारियां हो चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भोजन 2 परिस्थिति में किए जाते हैं दुर्योधन। भोजन 2 परिस्थितियों में किए जाते हैं दुर्योधन गांधारी नंदन। पहली परिस्थिति, या तो इंसान को भूख लगी हो तब भोजन किया जाता है, और अगर भोजन नहीं भूख नहीं लगी है और सामने वाले के, खिलाने वाले के पास भाव हो,
तो भगवान कहते भोजन किए जाते हैं। हे गांधारी नंदन, हे दुर्योधन, वैसे मुझे भूख नहीं लगी है, और दूसरे नंबर दुर्योधन तुम्हारा अभिमान से कृषित अन्न को मैं पान नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा जल भी पान नहीं कर सकता। आज मेरा निमंत्रण विदुर के घर में है। भगवान क्या कहते? आज निमंत्रण विदुर के द्वारे, सुना विदुर ने आज, निष्कासित एक बनी झोपड़ी, सभा में किया फरमान। जैसे विदुर उस सभा में कृष्ण को सुनने आए थे, लाखों सभा के बीच में भगवान ने कहा अजहु निमंत्रण विदुर द्वारे। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को ठोकर मार दी है, और भगवान विदुर के घर की ओर चल दिए। विदुर ने कहा, विदुर को निष्कासित कर दिया था, विदुर के घर में खाने को भोजन नहीं था। विदुर के घर में भोजन नहीं था। एक घास की झोपड़ी बना करके विदुर और विदुर रानी रहते थे। जैसे विदुर ने सुना है, विदुर दौड़ते दौड़ते बाजार में आए। बाजार वालों से कहा, सुनो जल्दी जल्दी रख दो, आज मेरे घर गोविंद आया है। विदुर के नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। आज निष्कासित विदुर, एक दासी का पुत्र विदुर, आज मेरे घर गोविंद आया है। तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह की मिठाइयां, विदुर जी खरीद रहे हैं बाजार में। यहाँ प्रातः काल का वक्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, और जैसे सूर्य उदय हो रहा है, मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया विदुर के घर में साकर खटखटाने लगते। जैसे प्रभु ने दरवाजा खटखटाया है, विदुर रानी, महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, विदुर रानी ने आवाज लगाई, कौन? भगवान ने कहा, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूं विदुर रानी। विदुर रानी ने सुना है कि आज मेरे घर में गोविंद आया है। विदुर रानी स्नान कर रही थी, विदुर रानी नहा रही थी। विदुर रानी को यह ध्यान नहीं रहा कि हम काया पर वस्त्र तो डाल लें। बिल्कुल जैसी विदुर रानी खड़ी थी, वैसे दरवाजे खोल के गोविंद के चरणों में गिर गई। बाप रे, धन्य हो, गोविंद के चरणों से लिपट गई कन्हैया। भगवान ने उठाया, उठो विदुर रानी। आज विदुर घर कृष्ण कन्हैया
कहते हैं विदुर, हे विदुर रानी, बहुत जोर से भूख लगी है, जब से द्वारका से आए हैं तब से भोजन नहीं किए हैं। विदुर रानी ने कहा इतने सुबह सुबह से कैसे बन जाएगा प्रभु? भगवान ने कहा कुछ तो रखा होगा, किचन में जाकर के देखो, कुछ तो रखा होगा, कुछ तो पड़ा होगा। विदुर रानी को याद आया, बहुत पहले मेरे पति देव केले लाए थे। क्या लाए थे? केले। विदुर रानी गई, काला काला रूप केलों का हो चुका है के केले कन्हैया विदुर रानी ने, विदुर रानी छिलका ठीके हाथ, छिलका प्रभु को खिला रही और कूदो फेंकत जा। विदुर रानी अरे छिलका गोविंद को खिला रही है और गूदे को फेंक रही है। ये है भाव, ये भाव विदुर रानी। विदुर जी आए हैं, विदुर रानी अपने थैले में भांति भांति की सब्जी ले आए, फल ले आए, मीठा ले आए कि मेरे गोविंद खाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विदुर मेरे तो भोजन हो गए, विदुर मैंने तो भोजन कर लिए। विदुर रानी कहने लगी छिलके प्रभु तुमने खाए हैं। भगवान ने कहा बस विदुर रानी में खा चुका। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल भाव चाहिए। क्या चाहिए? भाव। भगवान ने 56 भोगों को ठोकर मार दी है और विदुर रानी के छिलका खाकर के गोविंद ने परम गति प्रदान कर दी। आज महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित खांडव वन में भगवान श्री कृष्ण आए हैं कि विश्वकर्मा भगवान बुलाए। विश्वकर्मा भगवान बुलाए, सुंदर पावन महल सजाए। ऐसे हाथ उठा करके जय बोलना चाहिए। बोलो भक्ति और भगवान की। ऐसे सुखदेव जी कहते परीक्षित जी इंद्रप्रस्थपुरी का निर्माण होता है। इंद्र के नाम से उस नगरी को बनाया गया
जिसे इंद्रप्रस्थपुरी कहते हैं। आज उस इंद्रप्रस्थपुरी को अपन किस नाम से जानते हैं? पांचों पांडवों ने, भगवान ने जिस नगरी को बनवाया है, आज हम उसे किस नाम से जानते हैं? दिल्ली। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली। देश का दिल जिसे कहते हैं दिल्ली। दिल्ली नगरी ये मेरे कन्हैया ने बनाई है, ये मेरे गोविंद ने बनवाई है। भगवान ने कहा था ये धर्मराज युधिष्ठिर की नगरी है। इसी नगरी से संपूर्ण पृथ्वी पर राज चलाया जाएगा। इसी नगरी से संपूर्ण धरती पर राज किया जाएगा। और जब मकान बन जाता है, भवन का निर्माण हो जाता है, तो क्या करो जी? भगवान श्री कृष्ण को बुलाया है कि गृह प्रवेश के भवन प्रवेश क्रिया करवाओ भवन। भगवान के महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, ऐसे पावन पुनीत नगरी इंद्रप्रस्थपुरी का निर्माण होता है और उस इंद्रप्रस्थपुरी का सबसे पहले गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश में राजसूय यज्ञ करवाया जाता है और उस राजसूय यज्ञ के लिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यज्ञ होता है। यज्ञ अच्छे से समझे, यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ उसे कहते हैं जहां आदर दिया जाए। आदर, सम्मान, सत्कार का नाम यज्ञ है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आदर सहित नृप बोलवाए। आदर सहित विप्र बोलवा।
तो कि बोली वृंदावन बिहारी लाल की आदर सहित यहीं पर आ जाइए पंडित जी, सोनी जी। बोली भक्ति और भगवान भागवत भगवान की। अच्छे जोर से जय तो बोलो रे भैया। जजमानों की तरफ से जय नहीं बोल रही आज, थक गए का? बोलो भागवत भगवान की। यज्ञ में तरह तरह के काम दिए जाते हैं, इस बात को याद रखो। अरे भोजन बनाने का और परसने का काम उसे देना चाहिए जो सबसे ज्यादा खाता हो। समझ गए? परसने का काम किसको देना चाहिए? जो सबसे अधिक खाता हो, और जो कम खाता हो अगर उसने उसके परसने को दे दिया तो राधे राधे। हाँ, के परसने का काम आज अरे भीम महाबलवान, एक कुंटल को एक बार में खाते थे ये भीम, जो एक कुंटल को एक ही दफे खा जा। हाँ, परसने का काम भीम को दिया गया। वही भीम जिसके डर के कारण 10,000 दुर्वासा बाबा भाग गए। कितने भाग गए? 10,000 बाबा, 10,000 बाबा दुर्वासा के डर के कारण भाग गए कि भीम यहाँ तो जबरदस्ती खोए। और तो भोजन परसने का काम के किसको देना चाहिए? किसे देना चाहिए? कल तुम्हारा भंडारा है, भंडारे में तो अपन रहते नहीं है, भंडारा कहीं का नहीं देखते हैं कभी। ना जाने शास्त्रों में है कि यज्ञेन यथा ब्राह्मण रिपुश्च युक्तो, यज्ञ के बाद ब्राह्मण रिपु, रिपु माने शत्रु। यज्ञ के बाद माने यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई, ब्राह्मण ने विदाई ली। भागवत में गीता भाई ब्राह्मण ने विदाई ली। भंडारे का काम परसने का जो अधिक खाता हो, सेवा का भाव नकुल और सहदेव के लिए दिया गया। आतिथ्य सत्कार अर्जुन के लिए सौंपा गया। के धर्मराज नृप असो जी ठाणे
वासुदेव जी कहते परीक्षित जी, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पिता के पास आए। भीष्म पिता से कहा, बाबा बताओ प्रथम सम्मान किसका करना है? उसी समय भीष्म पिता ने कहा, हे कौंती नंदन, हे कौंते, कि प्रथम मान सम्मान, कि प्रथम मान सम्मान उसी का जो जगदीश्वर ईश्वर कहलाता है। कर तिलक बंदन चंदन प्यारा, मानो में मान कहलाता। जो अखिल ब्रह्मांड का नायक जगदीश्वर है, जो परमेश्वर है, उससे बड़ा इस त्रिलोक में कोई और नहीं है। मान उसी का हो। और जैसे मान करने के लिए, सम्मान करने के लिए, जैसे कहा है धर्मराज युधिष्ठिर पति पत्नी दोनों, द्रौपदी जैसी पत्नी है, धर्मराज नीति जिसके पास है, धर्मराज जैसा सम्राट राजा चंदन की थाली ली है। और जैसे द्वारकाधीश की ओर बढ़े, उसी समय ललकारते हुए शिशुपाल खड़ा हो गया। जैसे सभा के बीच में खड़ा हुआ, गालियां देने लगा, भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। गालियों पर गालियां कन्हैया सुने जा रहे हैं। उसी समय बलभद्र जी उठ करके खड़े हुए, और जैसे बलभद्र जी उठ करके खड़े हुए, ललकारने लगे, अरे क्रूर शिशुपाल, तू मेरे भाई को गालियां पर गालियां दे रहा है, मैं तुझे मिटा दूंगा। कन्हैया उठ के खड़े हो गए। दाऊ, ये मुझे गाली दे रहा है, ये आपको गाली नहीं दे रहा है, ये मुझे गालियां दे रहा है, तुमको गाली नहीं दे रहा है। अपमान किया, गाली पर गाली देता है, और हंस कर कृष्ण कन्हैया प्यारे एक एक गाली को झेला। आंखें धोलो, आंखें धोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गालियां, ये जो शिशुपाल है, इसकी 100 गालियां माफ क्यों की? पता है कथा? पता है शिशुपाल की 100 गालियां क्यों माफ की? इसका जब जन्म होता है, भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है शिशुपाल। जब इसका जन्म होता है तो जन्म के साथ
त्रिशंक पैदा हुआ था, 3 नेत्र 3 हाथ, माने त्रिशंक पैदा हुआ था। और जब इसका जन्म होता है, बुआ के लड़का वालों भो भतीजो जाता ही है, नहीं जा बुआ के होवे लड़का वालों जे है कहने जी तो भग जा। ये पर एक दिन जब त्रिशंक बेटा हुआ तो नारद जी आए, नारद जी से पूछने लगी हमारे के जो 192 लड़का काय होगा। नारद जी कहने लगे सुनो, जे के टिके से तुम्हारे लड़का को 3रो हाथ और 3रो नेत्र बंद हो जाए, जान लियो ओई के हाथ से तुम्हारा लड़का मर जाए। हाँ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए और इस शिशुपाल पलना में खेल रहा था कि आने उठाए फलना ललना शिशुपाल खो आज, ऐसे जगतपति भगवान आने उठाए फलना ललना। पलना ललना शिशुपाल खो आज, ऐसे दीन बंध सरकार। छीते ही तीसरा नेत्र बंद हो गया। बुआ आई कहे भैया क्या भाई भाई को मारेगा। बुआ कहती है क्या भाई भाई को मारेगा, ये कैसा नियम विधाता का। भाई को मारेगा, ये कैसा नियमों विधाता का। क्या बुआ उसी समय कन्हैया के सामने आई, बोलने लगी क्या भाई भाई को मारेगा, ये कैसा नियम है। भगवान कहने लगे मैं समझा नहीं हूँ बुआ। बोले नहीं समझे लल्ला तो हम तुम्हें बताए दिए थे। नारद जी आए थे, उनने कहा था जिसके स्पर्श से तीसरा हाथ और त्रिशंक नेत्र फूट जाएगा उसी के हाथ से तुम्हारे बेटे का वध होगा। भगवान कहते तो हे बुआ मैं
मैं देव की नंदन वासुदेव श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करता हूं, वचन देता हूं। एक सभा में एक बार शिशुपाल मुझे 100 गालियां देता रहेगा, मैं सिर नहीं उठाऊंगा, और जब 100 से आगे बढ़ेगा तो मैं द्वारकाधीश वचनों को तोड़ दूंगा। बुआ आज गाली पर गाली देता है, ये गाली पर गाली देता है, श्री कृष्ण ये हंस के सुनते हैं। गाली पर गाली देता है, सुन के प्रभु मन मुस्कुराते हैं। सुन के प्रभु मन मुस्कुराते हैं, ये अनाचार अपमान बड़ा श्री कृष्ण जगतपति पाते। पर भगवान से कहा, यह जात पता नहीं बात पता, भगवान बनाया है भगवान बनाया है फिरता है, ये त्रिलोकपति कहते इसको जग, ये ग्वालियर जैसे सुनते हैं, सुनते सुनते कन्हैया कहने लगे, शिशुपाल कि लफ्ज लफ्ज लबा से बंद करो, 100 गिनती तेरी पूर्ण हुई। अरे गिनती तेरी अब पूर्ण हुई, एक लफ्ज खिंच जाएगा तो शीश धरा पर। हे शिशुपाल, तू मेरी जात पूछता है कि मैं किस जाति का हूं? मेरी जात पूछता है, भगवान अपनी जात बता रहे कि जात जात को पावनो। हे शिशुपाल मेरी जात सुन, कि जात जात को पावनो, सो जात जात लो जात, और हम तो ऐसी जात के कि हम सब जातों को कहने लगे, जात जात को पावनो, सो जात जात लो जात, और हम तो ऐसी जात के सब हम जातों में। वह सबरी हो, भगवान कहते हैं, चाहे त्रेता की वो सबरी हो, चाहे द्वापर विदुर के द्वारे हो, चाहे द्वापर विदुर के द्वारे हो, चाहे कलयुग में कर्मबाई हो, जो खिचड़ी प्रभु खाने जाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।
भगवान कहते हैं वो कोई हो, मुझे तो केवल भाव चाहिए। क्या चाहिए? भगवान को भाव चाहिए। और देखते देखते शिशुपाल कन्हैया ने सुदर्शन उठाया है, सुदर्शन उठा करके शिशुपाल का शीश काट दिया। जैसे शिशुपाल का शीश कटा है, शीश कटते ही गोविंद की उंगली से खून बहने लगा। क्या बहने लगा? गोविंद की उंगली से खून निकलने लगा। याद रखो, जीवन में हमारे सामने अगर किसी का रक्त गिर रहा है, हमारे समक्ष अगर किसी का खून बह रहा है, ये मत समझ लेना कि मेरी अनमोल साड़ी है या ये मेरी अनमोल तौलिया है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीरा है और साड़ी को चीर के गोविंद की उंगली में, गोविंद की उंगली में द्रौपदी ने चीर बांध दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, कन्हैया मुस्कुराने लगे। बहन, ये जो तुमने 2 अंगुल का चीर मुझे बांधा है, जब समय आएगा ना, जब वक्त आएगा तो ये 2 अंगुल का चीर मैं चीर का ढेर लगा दूंगा। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, द्रौपदी ने वो जो 2 अंगुल साड़ी का चीर बांधा है, जब समय आया ना कन्हैया के लिए, ये जुआ का दुआ विषय वासना, जुआ से सदैव बच करके रहना, ये कभी किसी का नहीं हुआ। ये जुआ का दुआ किसी का न हुआ, अरे हारी द्रौपदी नाल, महारथी इंद्रलोक के, जिनके सिर नीचे हो जाते। आज पांचाली को जब हार गए, हार जाते हैं ना, हारने के बाद महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, द्रौपदी को भरी सभा में महलों से के केस पकड़, बालों को पकड़ा है, के केस पकड़ दुशासन प्यारा, अरे आई न जी खालाज, केस पकड़ के खींच रहा है, निर्वस्त्र करेंगे आज। द्रौपदी को, द्रौपदी के बाल पकड़े हैं, द्रौपदी के बाल पकड़ करके घसीट रहा है, खींच रहा है। द्रौपदी कहने लगी, अरे दुशासन क्या कर रहे हो, और झगड़ा क्या है, बात क्या है? अगर द्रौपदी अंधों के अंधा नहीं कहती, क्या? अरे द्रौपदी अगर अंधों के अंधा नहीं कहती तो महाभारत कभी नहीं होता।
इसलिए कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए, कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपन शीतल हो। अगर द्रौपदी ने अंधों के अंधा नहीं कहा होता तो इस कुरुक्षेत्र की भूमि पे 18,000 अक्षौणी सेना का खून नहीं बहा होता। 18,000 अक्षौणी सेना नहीं मारी गई होती। केवल ये वाणी का खेल है। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, आज उसी द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी कह रही है कि लाज लुट जाएगी। हे गोविंद, हे गिरधर, कि लाज लुट जाएगी जब मेरे सांवरे बाद में तेरे आने से क्या फायदा। 5 पति हैं जहां, एक अबला खड़ी, लाज मेरी बचा लो, ऐसी विपदा। द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी बिलख रही है, द्रौपदी के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। आज मेरे प्रभु अच्छे से ध्यान दीजिए, हम अगर प्रभु को समर्पित हो जाएं तो प्रभु हमारे लिए क्या नहीं करने को तैयार है। द्रौपदी ने अपने मुख में, द्रौपदी ने अपने मुख में साड़ी के छुट्टा को दबा लिया है। परीक्षित जी ने भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी ने पूछा, प्रभु इतनी देरी क्यों कर दी? भगवान ने कहा, जब तक तुम मुझे समर्पित नहीं होगे तब तक तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। क्या? अरे जब तक तुम मुझे समर्पित नहीं होगे, जब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तब तक मैं किसी की मदद नहीं करता। ये कन्हैया, हे द्रौपदी, जैसे तुमने अपने मुख से चीर को हटाया है, उसी समय मैंने चीरों का ढेर लगा दिया। कि साड़ी बीच नारी, कि साड़ी बीच नारी, ओ नारी बीच साड़ी, ओ साड़ी को रूप धर के आ गए बनवा। साड़ी, साड़ी बीच नारी और नारी बीच साड़ी, और साड़ी को भेष धर के आ गए बनवारी। एक और बात सुने, जैसे हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद कभी भी हमें अपने वस्त्र के ऊपर चरण नहीं रखना चाहिए। क्या? जैसे कोई होता है कौशल्या कौसाड़ी भोजन के बाद धोबेगी डिंडू में। ये वास्तु दोष परिचय है। काया पर कष्ट उत्पन्न होते ऐसे वस्त्रों से।
स्नान करें। स्नान करने के बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद अपने वस्त्र और उपवस्त्र तत्काल धोइए। जितना विलंब लगेगा आप रोग से ग्रसित होंगे। अपने वस्त्रों को पहले नंबर स्नान करो। स्नान करने के बाद धो लो। धोने के बाद सारा दिन रखा है काम करते रहो। क्या करते रहो? काम करते रहो। ये रूल्स है, परेशानी के कारण है। सुबह सुबह का वक्त होता है, हमारे दरवाजे के सामने पौर पुरना चाहिए। पौर जानते हो? इतना सा गोबर लो और गोबर लेकर के एक स्वातिया आटे के द्वारा आटो लो और आटे से एक स्वातिया अपने दरवाजे के आजू बाजू बना। माने बीच में नहीं, आजू बाजू बना। क्यों बना दो? क्योंकि कथा इतना कठिन सार है, ना भीतर ना बाहर। हिरण्यकश्यपु का वध, हिरण्यकश्यपु कहां मारा गया? अच्छे से समझना मेरी बात। भीतर ना बाहर, तो दरवाजे की देरी पर कौन बैठा है? कौन बैठा? भीतर ना बाहर, तो जो दरवाजे की देहली है उस पर कौन बैठा? नरसिंह भगवान। ना भीतर ना बाहर। एक जगह की बात है, भोपाल जिले में है बैरसिया। बैरसिया तहसील है भोपाल जिले में। मैं भोपाल जिले में भी कथाएं करने जाता हूं। एक वहां मेरा निमंत्रण हुआ गुजर जी के घर में। कथाकारी स्थल समय में भोजन बहुत कम लेता हूं। गुजर जी के घर गया, बैठा। बैठने के बाद मेरा पलंग बिछा था बाहर। बहू जाके देरी पे चढ़ गई। क्या पे चढ़ गई? बहू दरवाजे की देहली पे चढ़ गई। सास लाल हो गई कि जय हो जा। क्या? बहू ने देरी पे लाल धर गई, सास लाल टमाटर हो गई। बात तो बिल्कुल रही नहीं गई। अब लड़का और माने ससुर के गल्ला न कर रही, गुरुजी बैठे बाहर। अब गुरुजी तो बहुत हम तो कान लगाएगा माए, हमें सुनने तो हाथी। मैं गया, मैंने कहा किस लिए शांत हो जाइए, किस लिए लड़ रहे हो? अरे सास कह रही गुरुजी आप तो हदाई हो गई। अरे हमने कहीं हो का गो, हम आ गए तो नहीं बचू पत्रों बन गो। अरे कह ले यहाँ गुरुजी आज तो जब मोरी मूड़ी का चढ़ गई। मैंने की मूल पे कैसी कब चढ़ गई तुम्हारी मूल पे? अरे गुरुजी जा तो देरी पे ठाणी हो तो भाई तो मोरी मूड़े रे भगवान। न भीतर न बाहर, कोई सास की मूड़ नहीं है। दरवाजे की देहली, दरवाजे की देहली मेरे नरसिंह भगवान की सिंहासन है। कौन है? नरसिंह भगवान की सिंहासन है। ना भीतर ना बाहर, दरवाजे की देहली। उस पर एक असुर बैठा है, एक सुर है। असुर कौन? हिरण्यकश्यप। नरसिंह भगवान की जांघ में रखा है। भगवान ने कहा है
जिस दरवाजे पर सुबह सुबह चौक पुरता रहेगा, जिस दरवाजे के बाहर दरवाजे की पूजा होती रहेगी, उसके ग्रह में विपत्ति आना तो ठीक है, उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस दरवाजे पर नरसिंह भगवान का स्थान ग्रहण है। इसलिए जितने दरवाजे हैं अपने अपने, कितेक लग जे भज जाया तो कितो लग जे घाटो, छोट जाए तो हमसे ले लिये। साल में एक दो कथाएं तो मैं आता हूं आपके इस क्षेत्र तरफ करने, मगर करता एक दो ही हूं, क्योंकि मैं कथाएं 3 राज्य तक जाता हूं करने। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी जाता हूं, छत्तीसगढ़ भी जाता हूं कर भागवत कथाएं करने। अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर चौक कितने जने पूरेंगे? हाथ उठाना जरा। 4-5 जने भरपूर है। काय भज्जा काय नहीं पूरने? सोचो, काय नहीं पूरने? हम कह रहे हैं, पूछत गुरुजी हम परेशान हैं, उन परेशानी से मुक्त होना है। दरवाजे के बाहर चौक पूरना आरंभ कर दीजिए। क्या करना आरंभ कर दीजिए? चौक पूरना आरंभ कर दीजिए। 1 महीना के बाद 31वां दिन हो, आपके घर में अगर कोई परेशानी आ जाए तो मुझसे कॉल करके कहना, मैं कथा बंद कर दूंगा। उस दरवाजे में, उस दरवाजे का सम्मान कर, उस दरवाजे पर नरसिंह भगवान है पहले नंबर। दूसरे नंबर बावन भगवान। बावन भगवान विंध्यावली राजा बलि की पत्नी को वरदान देके गए हैं, हम चतुर्मास में दरवाजे पर खड़े रहेंगे। चतुर्मासा जब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, देवशयनी एकादशी हो जाती है, उसी दिन भगवान विष्णु का पैरा धरती में हर दरवाजे पर हो जाता है। चौक पूरना चाहिए, नहीं पूरना चाहिए? अन्य पूरो तो हमारे दाव खा जाता। अपनों को हम तो बतावे को है, सो बता रहे हैं। मेरा ये कहने का आशा ये है, आप कथा सुने और कथा सुनने के बाद अगर आपके जीवन की व्यथा नहीं मिटी तो वो कथा किस काम की? क्या? अरे मैंने कथा सुनी है, कथा करवाई है, और कथा के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कथा कोई मतलब की नहीं। इसलिए याद रखें, चौक पहली बात। मैं कभी भी आऊंगा, अभी तो मेरी बहुत बुकिंग चल रही, कथाएं चल रही हैं, न मैं भड़रिया तक, माने अभी 2 अगस्त तक एक दिन के 2 दिन के अंतराल से कथाएं हैं। 2 अगस्त तक, 2 अगस्त के बाद मैं फ्री रहूंगा। किसी भी दिन अकस्मात आ सकता हूं, सुंदरलाल गुप्ता जी की ग्रह की ओर में बढ़ सकता हूं, देखता आऊंगा दरवाजे दरवाजे। राधे राधे। हाँ ठीक, कुछ करना नहीं करना, दरवाजे के बाहर चौक सभी लोग पूरना। बोलो भक्ति और भगवान। और गोबर के गणेश की महिमा, अभी यहां से कुछ दूरी पर मैंने द्रौपदी पटेल के यहां कथा की थी, वहां मैंने गोबर के गणेश की महिमा सुनाई थी। गोबर के गणेश क्यों बनते हैं?